देखती देखती है, हो सकता है थोड़ी सी कोई आहट बन जाती तो, पदक्षेप हो जाता तो देख लेती। कभी कभी ऐसा होता कि कुछ बचता ही नहीं, उसके मन में बजने लगता है, तब भी बोले सीढ़ी पर किसी का पैर की आहट तो नहीं आ रही, फिर खोल खोल के देख रही। गोपियां कहती है क्यों रे भगवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मते विखन साठितो विश्वगुप्त सखौ देवा सात्वतां कुले सखौ देवा सात्वतां। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म द्रुख, तू तो अखिल देही धारियों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा है। ये भी कहती है, अपने पास भी और राह भी देखती है, पर वस्तु पास में है तो उसको खोजने की, उसकी राह देखने की क्या जरूरत है। एक ही गाड़ी में बाजू बाजू में बैठे और खोज रहा है, उसने पूछा क्या खोजते हो, नहीं तुमको ही खोज रहा था। और इतने नजदीक होते हुए क्या खोजने की जरूरत है। हाँ, यदि कोई भूल जाता है तो बात अलग है, गोपियां भूली नहीं, भूलना ही संसार है। शास्त्र में विस्मृति को संसार का और स्मृति को परमार्थ। भगवत स्मृति निरंतर है, भूलती नहीं, सुख में नहीं भूलती, दुख नहीं भूलती। तुम दुख में भूल जाते हो, दुख में फेंक देते हो, तिरस्कार करते हो, ये क्या फायदा होगा, इतना दुख दे रहा है तो कल से जप नहीं करना है, पूजा भी नहीं करनी है। तो वो ऐसी निराश नहीं है। अंतरात्मा, सभी के अंतरात्मा बैठे, जब परमात्मा इतने नजदीक है, क्या राह देखती हो। संत मीराबाई ने इस बात का बहुत बड़ा जिक्र सुंदर किया है, कितनी सुंदर गाती है। जाके पिया पर देश बसत है, जाके पिया पर देश बसत है, जाके पिया पर देश बसत है, जाके पिया पर देश बसत है। लिखी लिखी भेजती पाती, लिखी लिखी भेजती पाती, लिखी लिखी भेजती पाती, लिखी लिखी भेजती पाती। मेरे पिया मेरे माही बसत है, मोरे पिया मेरे माही बसत है। कहूँ न आती जाती सखी रे मैं तो सावरे के रंगराज, 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 सखी रे मैं तो सावरे के रंगराज। संत मीराजी कहती है कि जाके पिया पर देश बसत है, लिखी लिखी भेजती पाती। मेरे पिया तो मोरे माही बसत है, कहूँ न आती जाती। प्रियतम जब तुम्हारे हृदय में बसा है तो आने जाने का व्यवहार ही कहाँ हो गया। गोपियों ने कहा तुम तो हमारे अंतरात्मा में बैठे हो, लेकिन याद रखो अंतरात्मा में जो बसे न वो नहीं चाहिए हमको। हमको तो बोलने वाले, चलने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, खाने वाले, पीने वाले सब इस प्रकार से। जिसका प्रियतम परदेश बसा हुआ है वो तो पाती यानी पत्र लिख सकती है, कोई बात नहीं। जब पहले जमाने में पत्र आते थे तो 10-10, 15-15 बार पत्र को पढ़ता, कितना रस उसमें से आता था। अब पत्र तो पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं रहा उन पत्रों का, नहीं पोस्ट ऑफिस ही बंद हो रहे। अब सब बात मोबाइल ने ले लिया है, सबके ऊपर हल्ला कर दिया उसने। किसी की सत्ता नहीं रखना चाहता, वो सोचता है मैं सबके जेब में बैठा रहूं,
सब है उसमें, जो चाहे इंटरनेट के लेके सब कुछ उसमें, जो चाहे सो देखो। पिछले साल हम उधर जयपुर जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर बैठे एक जवान औरत बैठी थी लैपटॉप लेके। तो क्या हो गया, वो लैपटॉप में कुछ देखती है और उसको देख देख के गालियां दी थी और आजू बाजू वाले लोग हंस रहे। इतनी गालियां दी उसने, उधर से भी कोई गालियां देता था, इधर से वो दे रही थी। फिर ज्यादा गुस्सा उठाया लैपटॉप, मार दिया फर्शी पे, सब टूट गए। अब ये लैपटॉप टूटने से उधर का मर गया क्या? लेकिन देखो गुस्सा कैसा हो गया। तुम मत इस पर से प्रकार से टोड़ा करो मोबाइल वगैरह, गुस्सा हो जाएंगे तो तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो लैपटॉप ही फोड़ दिया, पूरे चित्र उसमें जो कुछ था वो भी सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया सब। तो ये गुस्सा हो गई। तो गोपियों को गुस्सा नहीं आया, पहले तो गुस्सा आया था, बीच में गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा भी आया तो स्वर में गाली देती है। क्या नखलु गोपिका नंदनो, तुझे गोपिका नंदन कृष्ण नहीं कहेंगे। अखिल देहि नाम अंतरात्म विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सख उदयवान सात्वताम कुले। अरे सात्वत यादव के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम तो भूत हो, भगवान थोड़े हो। इतना कठोर, हम कितनी रोई तब भी प्रकट नहीं होते। तब भगवान ने थोड़ी सी झलक दिखाई बांसुरी की और वो सोची कि आ रहे अब। तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः। सुखदेव जी कहते हैं कि तासाम आविर्भूत, उनके बीच में आविर्भूत प्रकट हो गए। कौन? छौरी। छौरी यानी सूर्यवंशीय यादव के वंश में जिनका जन्म हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ। कामदेव को मथने वाला सौंदर्य जिनके पास है, ऐसे सुंदर भगवान उनके बीच प्रकट हुए और प्रकट होने पर साक्षात मन्मथ गोपी विरह का ताप जब पूरा पराकाष्ठा को चला गया तब जाके दर्शन। वैसे भक्ति साधना में तुम्हारा ताप विरह का पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा प्रेम होता है। फिर भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा चलो रास क्रीड़ा कर लेते हैं। अब विलंब न करिए, कोई विलंब ज्यादा हो जाए तो विघ्न हो सकता है और रात बीत जाएगी, फिर सूर्योदय होगा तो फिर रास नहीं होगा। भगवान ने कहा क्यों चिंता करती हो, हम है ना क्या। तो इस प्रकार से गोपियां और भगवान रास के लिए खड़े हो गए। वलयाकारम, ऐसे गोल खड़े हुए वलयाकार। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्द्वयोः प्रतिष्ठे गृहीतानां कंठे च स्वनिकटं श्रियः। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान, इसको भी दिखाई देता है, इसको भी दिखाई देता है। ऐसी कोई अछूती न रहे कि इसको दिखाई न दे करके देख रही है। दोनों के बीच में एक खड़ा हुआ है। हर एक गोपी को एक भगवान, हर एक गोपी को एक भगवान। बोले हम जितनी है ना उतने हो जाओ। अकेला किसके किसके साथ नाचोगे, तुम अकेले नाचोगे थक जाओगे। हम 16,000 है, 16,000 थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे साथ रास करने हैं। तो भगवान ने रास की बात सोची और रास करने के लिए तैयार हो गए। और तैयार जब हुए तो गोपियों ने कहा भगवान बड़े प्रेम से, हमें कोई इस प्रकार से कोई जल्दीबाजी नहीं है। आधा घंटा कथा थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आगे पीछे इधर उधर देखने लगती है। ये तो नकली गोपिका है, वो तो असली थी। वो तो घर के तरफ देखती ही नहीं। जिनकी दृष्टि परमात्मा के तरफ ऊर्ध्वगामिनी हो गई वो आप पीछे नहीं देख रही।
एक बार भक्ति में इतना विकास हुआ, वो भक्त कभी पीछे लौट के नहीं देखता, आगे आगे चलता है। और गोपियों ने फिर कहा कि भगवान अब थोड़ा नाच गान हो जाए तो और अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा संकीर्तन, उसके बाद आगे की बात है। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोलिए। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोल। राधे बोल, राधे राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे, बरसाने में के मुख से राधे राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। भगवान की रास दिव्य रास है। भगवान प्रत्येक गोपी के साथ रास करना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं। और किसी के रंग में भी मत फंसना। राग और रंग में फंसोगे तो रास नहीं होगा। राग कहते आसक्ति को, रंग कहते रूप को। राग और रंग, राग सूक्ष्म होता है, रूप स्थूल होता है। और जीव के अंदर स्थूल और सूक्ष्म दो वासना होती है। इसलिए राग और रंग में फंसने से रास नहीं होगा। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम। हाजी हाजी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। अपने स्वरूप में स्थित होके तो परमात्मा के साथ ऐसा नृत्य बना दो। अब बांसुरी संगीत के लिए बजती है, गोपी का नृत्य वहीं ताल पे होता है। कितना ताल! जो नाचना नहीं जानते, भगवान के इसमें जरूर नाचो, अपने आप तुम्हारे पग थिरकने लगेंगे। नाचना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। गाये नाचे उड़े आपुलिया छंदे, मनाचा आनंदे आवड़ीने। यदि मन उसमें छंद में रम गया नृत्य के, तो अपने आप नृत्य फूट आता है। नृत्य कितनी बड़ी बात है। देखो, अकबर बादशाह के समय में तान तरंग नाम की एक वेश्या थी, एक नृत्यांगना थी। उसका बहुत प्रचार प्रसार था। बादशाह ने कहा कि उसका नृत्य अपने भी रंगशाला में हो जाए। जब अपने राज्य में, अपने देश में इतनी बड़ी नृत्यांगना है। लोगों ने कहा महाराज वो केवल नृत्यांगना नहीं, वेश्या भी है। बादशाह ने कहा कि हम कला को जानते, वो क्या है उसको, उससे कोई लेन देन हमारी नहीं। वो वेश्या है या कौन, उसमें कला है ना, हम कला देखना चाहते हैं। कला देखना चाहते हैं तो ठीक। उसने फिर प्रधान जी ने आमंत्रित किया तान तरंग को। तान तरंग आ गई वहां पर, श्रृंगार किया उसने अपने परमेश्वर को रिझाने के लिए। गाती जब थी तो उस गाने के साथ उस विषय में तन्मय हो जाती। तुम भगवान के गीत गाते हो लेकिन विषय दूसरा रहता है हृदय में, उसमें ही तल्लीन रहते। तान तरंग आ गई, पूरा साज बैठ गया, स्वर ताल आदि आदि। उसने कहा आज बादशाह के सामने एक भक्ति गीत को प्रस्तुत करूंगी। वो गीत का समय माँ यशोदा को कृष्ण आकाश का चंद्रमा मांगते। एक दिन खेल रहे थे फर्शी पे, तो माँ को कहा माँ वो गेंद मुझे देना खेलने के लिए। माँ घबरा गई, आकाश का चांद उसको कैसे दूं? नहीं नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा, रोते रहूंगा। माँ ने कहा बेटे वो मैं कैसे दे दूंगी, नहीं भी नहीं कर सकती, हाँ कहे तो दे नहीं सकती। तो माँ बड़ी चालाक होशियार है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो ला के यहाँ रखूंगी पर लेकिन तुझे लेना पड़ेगा। एक थाली में पानी मंगवाया माँ ने और आंगन में रखा। बोले बेटे कान्हा थाली में ला के धर दिया है, निकाल लो। भगवान ने कहा मेरी माँ बहुत भोली समझता था आज तक, तू मेरे से भी चालाक निकल गई।
मैं सोचता था कि नहीं दे पाएंगी, घबरा जाएंगी, लेकिन मुझे भी तूने फंसा दिया। बोले यहाँ पर थाली में रखा है, ले लो। हंसने लगे भगवान। ये प्रसंग है और इसी प्रसंग का गीत ये तान तरंग गाती है। एक बंदी से छोटी सी, तो बंदी से मैया मोही चंद खिलौना दई हो। हे माँ, मुझे ये जो चंद्रमा है ना, इसको खिलौना के रूप से दे दो। तान तरंग गाती भी है, नाचती भी है, दो चीजें। अब यहाँ गाना भी है रास क्रीड़ा में और नाचना भी है। गा रही बंदी से छोटी सी, मैया मोही चंद खिलौना दई, मैया मोही चंद खिलौना दई, मैया मोही चंद खिलौना दी, मैया मोही चंद खिलौना दी, मैया मोही चंद खिलौना दे, मैया मोही चंद खिलौना दे, मैया मोही चंद खिलौना दी, मैया मोही चंद खिलौना, चंद खिलौना दई हो, चंद खिलौना दई, चंद खिलौना, चंद खिलौना, चंद खिलौना दे, मैया मोहे चंद खिलौना दे, मैया मोहे चंद खिलौना दे, मैया मोहे चंद खिलौना दे दो। मैया मोही चंद खिलौना दे, चंद्रमा जैसे खिलौना। माँ गा रही तो राजा साहब ने, बादशाह ने हीरे जवाहरत मानिक मोती के थाल थाल भरा भरा के स्टेज के सामने रख दिया। गा रही है, अपने सहेली से कहा एक परात में पानी भर के यहाँ रख दे, ये मुझे नहीं चाहिए। देखिए, जब नाचते नाचते एक एक थाली को लात मारी, सब बादशाह का ऐश्वर्य तो सब जमीन पर बिखरा पड़ा। इतना गुस्सा आया, मेरे सत्कार को ठुकराया। इस नृत्यांगना को, तार तरंगों को धिक्कारे। नृत्य खत्म होते ही देख लूंगा। इतनी भाव और प्रेम से गाती है चंद्रमा के। उसी समय आकाश में चंद्रमा भी था, पूर्णिमा की रात थी, खुला मैदान था पूरा, और गा रही। तान तरंग ने भगवान के चरणों में एक दृष्टि लगा के एक रास्ता से जैसे कहा कि मैया मोरी चंद खिलौना दे हो। यशोदा ने तो स्थूल थाली लेके उसमें लाके रखा था, तान तरंग ने तो प्रत्यक्ष आकाश का चंद्रमा वहां लाया। आकाश का चंद्रमा थाली के पास आ गया। ये साधना होती है, वो वेश्या है या कौन है वो बात की बात नहीं है। जब तुम्हारा हृदय जितना अंतरंग में पहुंच जाएगा, उतना प्रेम को स्वीकार करता रहता है, और वो स्वीकारा हुआ प्रेम ही कृष्ण है, भगवान है। तान तरंग देखा लोगों ने, चंद्रमा लटक गया सामने, बस गाना खत्म, गाना खत्म। सब मानिक मोती सब बिखरे पड़े। बादशाह ने उठा, क्या बात है, क्यों ठुकराया हमारा सम्मान? बोले साहब क्षमा करें, मुझे इस समय आप मार भी देंगे तो मुझे कुछ नहीं लगेगा,
मेरा गीत का अर्थ मुझे मिल गया ना, बस हो गया काम। तुम्हारे सम्मान से हमारे कोई लगाव नहीं है। जब मैं तुम्हारे द्रव्य के, तुम्हारे ऐश्वर्य करे के देखती तो मेरे में वो भाव नहीं उतर आते, मेरा मन उसी में आसक्त रहता। इसलिए मैंने सब आसक्ति को ठुकराया। इसलिए मैंने कहा राग और रंग में, राग यानी आसक्ति मत रखो, रूप में भी आसक्ति मत रखो, तब जाके भगवत प्रेम उमड़ आएगा सामने। तो इतना सूक्ष्म होता है प्रेम। तो उसके बाद में रास क्रीड़ा को शुरुआत हुई, रास हुआ, भगवान ने सबको तृप्त किया। और उस तृप्ति के बाद रास तो पूरी हुई। बहुत सारा विषय है, इतना विषय तो नहीं कर सकते हम। रास पंचाध्यायी जो है, केवल रास पंचाध्यायी के ऊपर भी बहुत बड़ा सप्ताह हो सकता है। कितना चिंतन और कितना विवेक उसमें छिपा हुआ है। उसके बाद गोपी गीत हुआ, रास क्रीड़ा हुई। रास क्रीड़ा का बहुत बड़ा रहस्य आध्यात्मिक है। गोपियों के जीवन में जो प्रेम भरा भगवान ने रास के रूप से, एवं ब्रज श्री राजन कृष्ण लीला तु गायति परिभिरे हसुतत् चिंतामस्तन्मया महोदयाः तन्मनसा महोदयाः। गोपियों ने रास क्रीड़ा में इतना आनंद लुटा, फिर भगवान ने कहा हो गया समाप्त, चली जाओ घर। बोले नाथ, अब इतना प्रेम इतना रस मिला, आप कैसे घर जाए? और एक गोपी ने कहा आता कैसी जाऊ घरा नोहे बरा लौकी, घरची कुटी खाती। घर वाले थोड़े आप घर में लेंगे, रात भर यदि तुम्हारे पास रहे। एक ही रात नहीं, 6 महीने की रात कर दी थी। गोपियों ने कहा आओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने की हो गई, तब भी कहते और बढ़ाओ। अब कहां तक बढ़ाए, मर्यादा होती है उसमें। 6 महीने तुम्हारे पास रहे, हमको कौन घर में लेगा? भगवान ने कहा तुम चिंता ही मत करो, घर जाओ, निकाल देंगे तो अपने पास आना, हम संभाल लेंगे, समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम शक्ति संपन्न परमेश्वर है। जब गोपिया कहा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान कहते, तो घर गई तो घर वाले सोए हुए थे। क्या सोए पड़े थे और दरवाजे वैसे ही खुले। इनको इनके रास के लिए 6 महीने की रात, उनको सोने के लिए 6 महीने की कर दिया उधर। क्या 6 महीने तक सोए। गोपियों ने उठो उठो उठो, उनको ये भी पता नहीं लगा कि हम सोए थे 6 महीने तक। क्या किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ गई थी, कुछ नहीं पूछा। बोले वाह क्या भगवान की लीला है। ऐसी रास तो बार बार हमेशा हमेशा होती रहे तो आनंद है। क्या अब रास क्रीड़ा से घर आई, किसी ने उनको इस प्रकार से पूछा नहीं कि तुम कहाँ गई थी। ये पूरी भगवान की लीला है, भगवान का ही सब कुछ है। तो फिर उसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाया है। भ्रमर गीत है, आगे आएगा। युगल गीत है, गोपी गीत है, उद्धव गीत है, भागवत में न जाने कितने गीत है। भगवान के लिए जो भी गाया जाए उसी को गीत कहता है। भगवता वेणुना गीतम वेणुगीतम, भगवान ने जो वेणु के द्वारा गाया उसको वेणुगीत कहा। और ऐसे युगल गीत है। युगल गीत उसी समय का है जब भगवान श्री कृष्ण को गव्य चराने के लिए इन लोगों ने जंगल में भेजते थे, गोवर्धन आदि आदि में भेजते थे। तो गोपियों को तो पहले भगवान रात दिन साथ रहा करते थे गांव में। तो दिन भर भगवान जब बाहर रखने लगे तो इनको विरह होने लगा। उस विरह व्यथा को वो नहीं सह पा रही थी। एक दिन सब मिल गई और भगवान के गुण गाने लगी। भगवान उधर गए तो उनके गुणगान करती, उनके गुणगान करती। तो इससे उनको आनंद मिल जाता। रास क्रीड़ा में कैसे आपने कंधे पर हाथ रखा, मेरे प्रति कैसे उन्होंने कृपा कटाक्ष रखी,
और मेरे कमर में कैसे उन्होंने हाथ दिया, हम कैसे किस ताल से नृत्य किया, हमारे घर में उसने कैसी चोरी की। भगवान के साथ जो चरित्र घटा था वो चरित्र का उच्चारण ही युगल गीत के, युगल यानी दो, भगवान गोपिका, दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था उस युगल गीत में, उसमें युगल गीत के 12 मंत्र है, 12 श्लोक है, उसके द्वारा ये इन्होंने युगल गीत गाया। उसके बाद कंस नहीं रहा गया, उसको सोचा कि मेरा शत्रु तो मरा ही नहीं है। पहले बहुत सारे लोग भेजे थे, पुतना भेजी थी, तृणावर्त भेजा था, शक्टासुर भेजा था, अघासुर भेजा था, फिर अभी उन्होंने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा। अरिष्टासुर अथ तस्या अधतर्यागतो गोप्य अरिष्टो वृषभास्तु। अरिष्टासुर बैल के रूप में था, वृषभ के रूप में, और अरिष्टासुर भगवान को मारने के लिए आया। सब गोकुल वाले डर गए। उसी समय बलराम जी और भगवान आए, एक ने पूंछ पकड़ी, दूसरे ने सींग पकड़े, दोनों ने ही दबा दिया उस अरिष्टासुर को। जब मरते समय उठा के जोर से पटका तो हाथ पैर फैला के ऐसा पड़ गया। वही अरिष्टासुर पहले जन्म में बृहस्पति का वरतंतु नाम का शिष्य था। गुरुजी जब पाठ प्रवचन पढ़ाते वो पैर फैला के बैठता, ऐसे पैर फैला देते। अब जिसको बैठने नहीं आता उसके ठीक है, जिसके पैर अच्छे वो भी पैर फैला के बैठे थे, पैर फैला के बैठता। एक दिन उसको शाप दे दिया, गुरु हेलन कृत तस्मा तुम वृषभो भव दुर्मते। गुरु के सामने पैर फैला के बैठ के गुरु का अपमान करता है, इसलिए जाओ तुम बैल के रूप में असुर हो जाओगे। वही वरतंतु असुर के योनि में आया, फिर भगवान के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब उसी असुर का उद्धार। फिर केसी नाम का दैत्य जो था घोड़े के रूप में, यौमासुर जो इस प्रकार से दैत्य था, वो यौमासुर भी उसका ही भगवान ने वध किया। बहुत सारी बातें हैं। चलो बाद में सभी दैत्यों को भेजते भेजते कंस थक गया। उसने कहा कि आप तो इन दैत्यों को भेजने से काम नहीं चलेगा, अब कोई भक्त भेजना पड़ेगा और उसको इधर बुलाएंगे मथुरा में, और मैं मेरे हाथ से उसको मारूंगा। आज तक जितने भी भेजे थे समाचार भी वापस लेके नहीं आए कि उधर क्या हो गया करके। उधर गए खलास उधर ही। बहुत भाग्यशाली जिन्होंने भगवान के तरफ देखा और भगवान ने जिनके तरफ देखा, उसी समय मुक्ति, सभी को मुक्त कराया। ऐसे नहीं कि हमारे शत्रु है तो उनको कोई नरक दिया नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर भी यादव था और कंस का मंत्री था, विद्वान मंत्री और भक्त भी था। लोगों ने कहा महाराज वो जो बालक है ना वो किसी से नहीं मानेंगे, ये अपने यहाँ के जो अक्रूर जी उनके भक्त है ये ला सकते, उनकी नियुक्ति करो। और उनको नियुक्त किया। बोले बुलाया उनको। बोले क्या महाराज क्या बात है, क्या सेवा है? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक ही सेवा है, तुम इसी समय रथ को सजा के गोकुल चले जाओ। और गोकुल चले जाओगे ना, गोकुल चले जाओगे तो ठीक रहेगा। बोले क्या करना है? वो जो कृष्णा और बलराम दो बालक वहां पर नंद जी के यहाँ जन्मे, उनको कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को देखने के लिए आप गोकुल तो निमंत्रित है, लेकिन ये छोटे बालकों के लिए स्पेशल रथ भेजा है और अब मेरे साथ तुम्हारे साथ उसको ले आना। अब रथ निकाला। इन्होंने देखा कि भैया आप कोई पता नहीं क्या होगा, आप तो अपना निश्चित कुछ ना कुछ होने वाला है। अथ व्रजन राजपथेन माधव श्रियं गृहीतांग वले वले पभाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम गच्छयान्ति प्रहसन रसप्रदाम। जब अक्रूर जी वहां गए, वहां जाने पर
रथ में बैठे हैं। गोकुल के सीमा पे शिव पे रथ गया, जहां उनकी गोकुल की सीमा थी वहां पर अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आए। ये तो मेरी परमात्मा की पावन भूमि है, यहाँ का एक एक रजकन मेरे प्रभु के चरणारविंदों से पवित्र हुआ है। इस भूमि पर मैं रथ में बैठ के नहीं चलूंगा, पैदल चलूंगा। रथ के नीचे उतरे, उस गोकुल के भूमि को साष्टांग दंडवत किया और भगवान ने श्री हरि के भूमि को दंडवत करते हुए, देखते हैं गोधूली मुहूर्त था, गोधूली का समय, गैया अभी गोकुल गई थी चर के, और गाय के खुरे वहां पर जो खुरे थी वो जमीन पर धूली पर उनके चिन्ह इस प्रकार से प्रतीत होने लगे। ग्वालों के चरणों के चिन्ह दिखने लगे। अक्रूर जी ने सोचा ये तो ग्वालों के चरण चिन्ह है, ये गौ के चरण चिन्ह है, और ये मेरी परमात्मा के चरण चिन्ह है। भगवान के चरण चिन्ह को माथा टेकते हैं, मस्तक रखते हैं, ग्वालों के चरणों को मस्तक रखते हैं और ग्वालों के चरण की रज लेके अपने अंगों को लगाते हैं। भगवान के चरण की रज शरीर को लगाने से हृदय पावन हो जाता है, पवित्र होता है। और संत चरण रज लागता सहज वासने के बीच जड़ने, संतों की चरण रज लगाए तुम्हारी जो जन्म मरण की वासना है वही मिट जाती है। तो ऐसा हुआ, गए वहां तक गोकुल गए, देखते हैं नंद बाबा, कान्हा और बलराम जी गाय के गौशाला में खड़े, डर गए थे, पूरा पसीना पसीना हुआ था, पता नहीं क्या, जितने भी आए खलास, मेरा भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि मैं भक्त हूं। विश्वास था थोड़ा सा, नहीं मारेंगे अपने को। अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करते ही दौड़ के आए, घबरा गए, मारेंगे कि क्या हो गया। दोनों ने घोड़े छोड़ लिए रथ के, और अक्रूर काका को, उनको काका कहते हैं, काका को बिल्कुल राजभवन ले गए, उनकी पूरी सेवा की, स्वागत सत्कार किया। तब उनका थोड़ा सा कलेजा ठंडा हो गया कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मारेंगे। धीरे से नंद जी ने पूछा कि क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, धनुष आग है वहां पर कंस राजा के यहाँ, राजा ने भेजवाया है, दोनों बालकों को ले जाना है। नंद जी तो अंदर से डर गए, पता नहीं बालकों को क्या होगा। उतने में भगवान ने कहा बाबा डरो मत, कोई डरने की बात नहीं, आप डरो ही मत। नंद को विश्वास था कि इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा तो कंस का है उसके सामने, चलो कोई बात नहीं। उसी समय कंस ने अक्रूर जी को जो भेजा था, अक्रूर जी रात भर मुक्काम को रहे, रात भर मुक्काम को रहे, और सुबह जब चलने को हो गए, गोपियां देखती है कि भगवान जा रहे हैं, बिना पूछे ही बैठ गए रथ में। किसी को, नंद बाबा को नहीं पूछा, माँ यशोदा को, माँ राजा का रथ है, बैठ के देखते कैसा लगता है कि नहीं। अब राजा का रथ है, बैठ गए उसमें। अक्रूर जी को कुछ ये नहीं लगा, गोपियां रथ के आड़ी हो गई, नहीं जाने देंगे। मराठी में बहुत सुंदर कहा है, नेवुन को भगवान अक्रूरा, नेवुन को भगवान अक्रूरा, नेवुन को भगवान, नेवुन को भगवान अक्रूरा, नेवुन को भगवान, नेवुन को भगवान, नेवुन को भगवान, नेवुन को
भगवान को मत ले जाना। नेवु नको भगवान अक्रूरा, नेवु नको भगवान, भगवान को मत ले जाना। अक्रूर क्यों रे? तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तू तो क्रूर है। क्या मथुरा में रहते हुए तेरा नाम किसने अक्रूर रखा है? अक्रूर जी नीचे गर्दन झुकाई हुए खड़े, क्या कहे? प्रेम के सामने प्रेम भी झुक जाता है और प्रेम के सामने सब कुछ झुक जाता है। प्रेम के सामने अहंकार भी झुक जाता है। सामने गर्दन नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। क्या कहूं, क्या उत्तर दूं? अक्रूर जी भगवान को मत ले जाना। अक्रूर जी ने कहा तुम्हारे भगवान को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम साक्षी रहेंगे। नहीं नहीं, कंस दुराचारी है, दुष्ट है, अपने प्रियतम को इतनी ही ईजा नहीं देखना चाहती, उसको खुश रखना चाहती है। गोपियों ने परमात्मा को खुश करने के लिए क्या नहीं किया। एक बार कुंज गली में राधा जी कृष्ण जी के साथ खेल रही थी, तो कुछ दीवार आदि का धक्का लग गया तो जख्म हो गई। कुछ कंकर आदि उसके इसमें चुभ गया तो थोड़े सा खून बह गया, जख्म हो गई। जख्म हो गई तो ये तो जख्म, राधा जी ने कहा कि ये तो मेरे लाला ने, मेरे कान्हा ने, मेरे प्रियतम ने दी हुई जख्म है, वो जो भी देते संभाल के रखूंगी। गुरु है, भगवान है, उनके हाथ से जो भी मिलेगा उसको संभाल के रखना पड़ता है। वो जो भी देते हैं वो आशीर्वाद कहा जाता है। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति को 2 स्त्रियां थी, पत्नियां, और उनके घर में एक संत आ गए। संत जी के पास शालिग्राम था, शिला के जैसा। तो दोनों स्त्रियां आपस में संत थी, लेकिन बहुत प्रेम था एक दूसरे के ऊपर, और उनके पति भी धार्मिक थे, सभी घर वाले भक्तिवान थे, भजन करते थे बेचारे दिन भर रात भर। एक दिन संत जी घर आए, वो जो दोनों जने थी कि जिस सब्जी आदि के लिए मसाला जो था सील बट्टे पर इस प्रकार से उगल रही थी। सील बट्टे का अर्थ होता है मराठी में पाटा और वरोटा। नीचे वाला पाटा होता है और ऊपर का जो वरवंटा होता है, वैसे हिंदी में उसको सील बट्टा कहते हैं। वो सील बट्टे के ऊपर इस प्रकार से अपना मसाला घिस रही थी। तो महात्मा जी के पूजा में शालिग्राम जी थे, तो पूछा उन दोनों ने, महात्मा जी ये क्या है? महात्मा जी ने कहा इसको शिला मत समझो, ये शालिग्राम जी है। इन दोनों ने सोचा कि आपने घर में तो इससे बड़ा शालिग्राम है, वो किसने कहा? और फिर उन्होंने क्या किया, बाहर गई, उससे उठाया, उस ऊपर वाले को धुया धाया करके पूजा में रख दिया। और दूसरे दिन जब इतना सुंदर भोजन बनाया, बोले गुरु महाराज ये शालिग्राम जी क्या क्या करते? बोले मैं इनकी पूजा करता हूँ, फिर भोग लगाता हूँ, फिर भोग पा लेते। इन्होंने सोचा कि उनका भोग पड़ा, हमारा क्यों नहीं? वो सिलबट्टा उठाया और वहां रख दिया और दिया उनको भोग, भगवान भोग खाओ। जैसे हमारे यहाँ नामदेव महाराज जी ने विठलनाथ जी को हमारा ये जो प्रसाद है नैवेद्य खा लो। उन्होंने ये सोचा कि मेरे पिताजी पूजा करते थे, रोज भोग लगाते तो भगवान खाते, बच्चे थे, और मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे? बोले खाते हो क्या? नहीं तो सिर पटका दूंगा तुम्हारे सामने। भगवान ने कहा भैया खाता हूं, चिंता मत कर। क्या रामदेव जी के हाथ से खाया? तो इन्होंने कहा, दोनों ने खाते हो कि नहीं तो हम अपना सिर पटका ही करेंगे। उसी सिलबट्टे से भगवान कृष्ण परमात्मा प्रकट हुए, उनके सामने भोजन किया। ये भक्ति होती है।
भाव है, भाव ही परमात्मा को प्रकट कराता है। तुम्हारे भाव नहीं, भक्ति नहीं तो कुछ काम नहीं। तो इतना दिव्य भाव उनमें था। तो मैं बता रहा था, अक्रूर जी को गोपियों ने कहा इनको मत ले जाना। ये ऐसी बात है, डर गई थी। तो राधा जी ने जख्म हो गई, उसमें खून बहता है। 2-3 दिन के बाद जख्म थोड़ी सी पपड़ी पकड़ गई जो जख्म के ऊपर से, तो पपड़ी निकाल के फिर खून बहाती। एक गोपी ने देखा ये क्या बात है, जख्म को ठीक करने के लिए हम तो प्रयास करते, ये तो जख्म फिर ताजी कर लेती है। किसी ने पूछा गोपी ने कि क्यों राधा जी ये क्या बात है, कैसा हो रहा है? बोले चल रहा है, ठीक है, ये तो भगवान ने दी है ना, वो ठीक ही नहीं होने देती। एक दिन शिकायत किया भगवान के पास राधा जी की, ये राधा जी ऐसे ऐसे हो रहा है, भगवान तुम कुछ ध्यान दो नहीं तो हाथ सड़ जाएगा। राधा जी जब आई तो भगवान ने कहा तुम तो बड़ी ये कर रही हो, ये जख्म क्यों इस प्रकार से खून बहाती हो? मेरे परमेश्वर, तुमने हमको जो भी दिया है वो तुम ही होते हो, ये जख्म नहीं है मेरे लाल, मेरे परमेश्वर। जब जब मैं जख्म की तरफ देखती हूं तो हमेशा तुम्हारा साक्षात्कार होता रहता है, दुख में तुम्हारा सदा साक्षात्कार होता है, सुख में साक्षात्कार नहीं होता, भूल जाते हो। इसलिए मैं जख्म को फिर से इसे करती हूं और वहां से खून के बूंद जब गिरते हैं ना, हर बूंद में तुम्हें देखती हूं, मुझे कोई दर्द नहीं है। कितना भाव है, कृष्णमय भाव है। जो भी आपने परमात्मा ने इष्ट ने दिया वो प्रसाद है, इतना भाव। अपने गुरु ने, अपने परमात्मा ने फूल भी तुम्हारे ऊपर फेंका, प्रसाद समझ के उसको संभाल के रखो। वो पता नहीं तुम्हें क्या दे देगा, आशीर्वाद से क्या मिलेगा कोई पता नहीं। राधा जी का इतना दिव्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। वो दर्द है, वो दुख है, वो प्रेमी ही जान सकता है। मैंने कल ही बताया था, घायल की गत घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की। यही विधि दर्शन हो, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द दर्द न जाने को, ये मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। इसको प्रेम कहा जाता है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, जोहर की गत जोहर जाने, घायल की गत घायल जाने। और बहुत बड़ी बात कही, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि दर्शन होए। प्रियतम की सेज तो सूली के ऊपर है और तुमको उस सेज चाहिए तो तुमको सूली पर चढ़ना पड़ेगा। इतना कठिन है क्या? इतना कठिन बात है। सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि दर्शन होए, बहुत कठिन चीज है।
प्रेम इतना कठिन है, किसी को भी करने नहीं आता। किसी को नहीं कर, गोपियों ने प्रेम किया है। तुम लोगों ने तो अभी पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है प्रेम की, और जिस पीढ़ी के ऊपर पैर दिखा वो पूरा 100% झूठा प्रेम है, और झूठे के ऊपर पैर रख के चल रहे हैं। क्या क्या मिलेगा? सब झूठन मिलेगी, बेकार मिलेगा सब। ऐसी बात नहीं कि हम संसार में तो उसके प्रति नहीं प्रेम कर सकते, हम कहीं भी हो प्रेम कर सकते हैं, कहीं भी हो। प्रेम की बात है तो गोपियों ने इतना प्रेम किया। बोले प्रेम की पहचान, प्रेम की प्राप्ति क्या होती है? तो मीरा जी ने कहा प्रेम नदी के तीरा। प्रेम नदी का तीर तुमने देखा है कभी? तुमने तो बहुत सारी नदियां देखी हो, लेकिन प्रेम की नदी नहीं देखी। उसके बाद फिर ये लोग वहां मथुरा चले गए। मथुरा जाने पर नंद बाबा को उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी मथुरा देख के आते हैं। देखोगे मथुरा को? बहुत कठिन मथुरा है भैया, और मथुरा में तो कंस है। बोले बाबा तुम चिंता क्यों करते हो, हमको उसी को तो देखना है। क्या? नहीं मेरे लाल, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। भगवान ने आज्ञा दी, बलराम जी के साथ, कृष्ण के साथ, ग्वाले बाले सब मथुरा की गली गली में घुस घुस के। बोले वो अपना गांव नहीं, छोटा गांव, अपना गोकुल नहीं, वो नगर है, राजधानी है। किसी गली में घुस जाओगे तो भूल जाओगे तो पता नहीं चलेगा। चिंता मत करो, जिसने मथुरा बनाई है ना उसको मैंने बनाया है। क्या? विश्वकर्मा जी ने तो मथुरा बनाई थी, द्वारिका उन्होंने बनाई, वो देव के शिल्पी थे। तो कहा कि हम इस प्रकार से, कोई चिंता नहीं। गए तो पहले गली में गए तो रजक की भेंट हुई, जो धोबी था रजक, उसकी भेंट हुई। राजा के कपड़े धो धा के प्रेस करके ले जा रहा था, इस्त्री करके। भगवान ने कहा भैया क्या ले जा रहे हो? ढक के। बोले कपड़े राजा के। फिर ढक के क्यों ले जा रहे? बोले तुम्हारे जैसे की दृष्टि पड़ेगी तो राजा को दृष्टि हो जाएगी, और भगवान की दृष्टि जिस वस्त्र के ऊपर पड़े राजा को तो मोक्ष मिलेगा। बोले हमको थोड़े से पहन के देखना देंगे, थोड़ा थोड़ा पहन लेंगे। राजा के कपड़े कैसे होते? क्या मूर्ख, राजा के कपड़े पहनना चाहता है? मरना है क्या? बोले ज्यादा बकवास नहीं करना, मरना किसी को तू क्या जानेगा, और तुझे मरना हो तो अभी तुझे दे देता हूं। तो भगवान ने एक ऐसी थप्पड़ मारी उसकी, तो यहां से मस्तक टूट गया और कंस के पास जाके गिरा। कंस ने देखा कि ये मस्तक कहां से गिर गया। मंत्री ने कहा अपना वो धोबी है ना रजक, वो है। अरे बोला नीचे वाला कहां गया जो प्रेस करने वाला? नहीं, बोला उसका दिमाग खराब हो गया तो इसलिए दिमाग ही भेज दिया, और नीचे वाला उन्हीं के ही पास है। क्या? बोले इसका दिमाग खराब हो गया तो इसको ये हो गया, तो मेरा तो इससे बहुत ज्यादा खराब हो गया है, अब अपना भी क्या होगा पता नहीं। अंदर से तो पूरा पूरा डर गया। दूसरे गली में घुसी तो ये कुब्जा मिली, 3 जगह पर टेढ़ी थी। क्या? 3 जगह पर टेढ़ी थी। अंगराग था उसके हाथ में, कटोरी में, राजा के अंग लगाने के लिए, अंग को लगाने के लिए, सुगंध आ जाए। क्या अब तुम फवारा मारते कि नहीं? उस समय फवारा नहीं था, अंगराग वनस्पति से तैयार किया जाता था। अंगराग लगाने से अंग को कोई चर्म रोग नहीं होता था, और आज भी लगाओ तो कोई चर्म रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और राजा स्वयं कंस भी अंगराग लगाते थे, राजा थे। तुम्हारे फवारे तो काले को नीले करते, नीले को काले करते, क्या क्या करते पता नहीं। उसमें इतना केमिकल चेंज हुआ है, सब केमिकल है। क्यों? हम अच्छा दिखे इसलिए। भगवान ने तुमको स्वयं इतना अच्छा बना दिया, तुम क्या करोगे? ऊपर से मुलामा मत लगाओ, कुछ भी करोगे तो अच्छा नहीं दिखाओगे। ठीक है करते हो तो हमारा कोई हर्ज नहीं, पैसे तुम्हारे खर्च हो रहे भैया, करो जो कुछ करना है। लेकिन इसके पीछे ज्यादा मत पड़ना, इतना खराब खराब केमिकल आता है। ये भक्त हमको मिला था उधर पुणे की तरफ, उसको थोड़ा सा पांधरे दाग गिर गए थे शरीर के ऊपर, 2-4 हो गए थे छोटे छोटे। किसी डॉक्टर के पास गया,
वो अमेरिका पता नहीं कहां से रिटर्न था, उसको पास गया। उसने कहा कि पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी, चिंता करो, 15 दिन दवाई लेना। 15 दिन दवाई लिया तो उसके 2-3 दाग के पूरा की पूरा सफेद हो गया, पूरी बीमारी ठीक हो गई, बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो ऐसी बात है। तो मैं बता रहा था तुमको, कुब्जा मिली। बोले माताजी क्या है? मौसी बोले ग्वालों ने, उम्र ज्यादा उम्र की थी। माँ तो अपनी माँ को कहा जाता, अपने माँ के बगैर जो कुछ होता है उसको तो मौसी कही जाती है। बोले क्या ले जा रही हो? बोले कुछ नहीं, आंगर आगे राजा का। बोले थोड़ा सा दे दोगे हमारे लिए? भैया जितना चाहो उतना ले, मैं डबल इसके ले जाऊंगी, लेकिन वो दर्जी के जैसे आपने को नहीं करना। बोले हम तो कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे, ऐसा मत करो कि तुम दे देगी तो हम नहीं करेंगे। इतनी घबरा गई, पसीना पसीना हो गई। 3 जगह पर टेढ़ी थी। पृथ्वी त्रिगुणात्मक है और जो कुब्जा थी पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी ही डर के मारे कंस के यहाँ सेवा में आ गई थी, इतनी डर गई थी पृथ्वी, इसलिए कुब्जा पृथ्वी का स्वरूप था। 3 जगह पर टेढ़ी होने का कारण है त्रिगुणात्मक होती है, और तीनों गुण अलग अलग होने के कारण टेढ़े होते हैं। ऐसी त्रिगुणात्मिका पृथ्वी जब कुब्जा के रूप में भगवान के सामने, और भगवान की अर्धांगिनी होती है। भगवान पृथ्वी के स्वामी है, पृथ्वी पत्नी है भगवान की। इसलिए कहा भैया आधा ले लो, आधा रखो उनके लिए। भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, लेकिन डरो मत। ले लिया, अपने मस्तक को लगाया, आंख को लगाया, सबको ग्वाले वालों को लगा दिया। एक दूसरे को नाक से सूंघ रहे, कितना बढ़िया है, और रोज लगाता है। क्या बोले? ये कटोरी हाथ में दिया। बोले ठहर थोड़ी सी। बोले क्या करोगे? नहीं कुछ ना कुछ तो प्रसाद तो जरूर देंगे। भैया प्रसाद दे दो, पीठ पर मारना हो तो पीठ पर मारो, पेट पर मारना हो तो पेट पर मारो, लेकिन वो दर्जी के जैसे गर्दन नहीं काटना हमारी। मैं स्त्री हूं। भगवान ने कहा हम स्त्री को मारते नहीं, तुमको पता नहीं क्या? फिर क्या क्या कि भगवान ने उसके जो पैर थे नीचे के, पैर के ऊपर अपने पैर रखे, उसके तलवे जो थे हाथ के, वो हाथ में लिए और उसको ऐसे ऊपर खींचा। ऊपर जैसे खींचा तो 3 जगह पर टेढ़ी सरल हो गई, क्या सीधी हो गई। इतना खुशी हो गई उसको, अरे बाप रे, कोई भी ऑपरेशन करने पर भी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ऑपरेशन में और भी टेढ़ा कर देगा तुमका। कितना सहज डॉक्टर है, क्या नहीं करता। इसलिए मीरा ने कहा कि वैद्य सावरिया हुए, मेरे जो रोग हुआ है, मेरे जो तकलीफ है, मेरी तकलीफ तो मेरा वैद्य सावरिया ही दूर कर सकता है। अब सावरिया ने पकड़ लिया, खड़ा कर दिया, कटोरी लेके गई कंस के पास। महाराज जी अंगराग लगाई। बोले कौन हो? हमेशा के लिए तो वही टेढ़ी आती थी, अब ड्यूटी बदल के दूसरी लगा दिए क्या? बोले वही है जो 3 जगह पर टेढ़ी थी, सरल कर दिया ना, वो जो तुमने बुलाए बच्चे। बोले तुम तो 3 जगह पर टेढ़ी हो, मैं तो पूरे अंग में टेढ़ा हूँ, हृदय पे मेरा टेढ़ा है। अब पता नहीं आपने को कैसा सरल करेगा और कौन सा उपाय करेगा। ऐसे करते करते फिर कुब्जा के ऊपर कृपा की। फिर कंस के धनुष यज्ञ के पास गए, वो भी उन्होंने पहले ही देख लिया। फिर भगवान ने दूसरे दिन धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई थी। भगवान सभी अपने नंद बाबा के साथ चल पड़े। कोयलापीड़ नाम का हाथी था, उसको धनुष यज्ञ के सामने रखा था। भगवान को मारने के लिए उसको मारा भगवान ने। चानूर और मुष्टिक 2 पहलवान थे, उसको ही मारा। और अंत में फिर कंस की बारी आई, सिंहासन पर बैठा था। उसी समय हाथी को मार के दोनों उसके हाथी के दांत कंधे पर लेके अखाड़े में खड़े हो गए। और कंस ने देखा, जैसे ही कंस ने देखा उसी सामने कूद गया और भगवान पहले तो चारुण मुष्टि को मारा दोनों ने, फिर कंस को सामने देख के दोनों में युद्ध शुरू हुआ। प्रगृह्य केश जो चलत किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचत तस्योपरिष्टा स्वयमब्जनाभ पपात विश्वभयम आत्मनात्मतंत्र। स्वयं भगवान ने कंस के बाल पकड़े, जैसा शेर किसी
बकरी को पकड़ लेता है, वैसा ही कंस पकड़ा और ऊपर फेंक के जोर से जमीन पर मारने पर उसी समय कंस के वध हुआ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोपाल कृष्ण भगवान। और कंस के मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी फिर वहां से गोकुल नहीं गए, मथुरा में कारागृह में बंदिस्त अपने माँ और पिता वसुदेव और देवकी के तरफ गए। दोनों ने माँ और दोनों के चरण छुए। माँ ने उठा के गोदी में लिया। माँ रोने लगी तो बोले, रो मत, हमारे कारण तुमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कान्हा ने कहा, माँ आज तक तो तेरा कान्हा यशोदानंदन था, आज से लोग उसको देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। माँ के आंसू पूछे उसने। आज से लोग सब देवकी नंदन कृष्ण कहेंगे। कृष्ण आज देवकी नंदन हो गए। फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण वसुदेव और उनके घर रहे तो उनको पढ़ाने के लिए उज्जैन भेजा, संदीपनी के आश्रम में। 64 दिन में 64 कला और 14 विद्या पढ़ी उन लोगों ने। और फिर गुरु के पास पढ़े। फिर गुरु दक्षिणा, गुरु जी को कहा कि क्या गुरु दक्षिणा दे। उन्होंने, एक बालक मृत हो गया था उनका, एकलौता एक। फिर उन्होंने यमराज से उनका बालक दिलाया, यही गुरु दक्षिणा हुई। और एक दिन ऐसे ही द्वारिका में बैठे हुए थे ये लोग। उसी समय रुक्मिणी की विवाह की बात चल रही थी। रुक्मिणी के माता पिता राजा भीष्मक और उनकी मां दोनों चाहते थे कि रुक्मिणी कृष्ण को दी जाए, अच्छा जोड़ा बन सकता है। लेकिन रुक्मिणी के 5 भाई थे, उससे सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मी ने कहा कि नहीं, मेरा मित्र चेदिरा शिशुपाल है, उसको ही मेरी बहन ब्याहेगी। वो कृष्ण लबाड़ चोर ग्वाला, हम राजा है, हम क्षत्रिय है। कृष्ण भी क्षत्रिय।